आज हम रात में जब टहलने निकले तब हमने देखा कि रोड पर बहुत सी गायें इधर-उधर घूम रही थी। उसके बाद हमने सोचा आज कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमको भी खुशी मिले और गायों को। फिर हमने क्या किया, हमने केले लिए और निकल पड़े गायों को खिलाने। गायों को बुला-बुला के एक-एक को खिलाया, लेकिन वो हमारे पास सारी नहीं आ रही थी, तो पहले यहाँ पे खिलाया। उसके बाद आगे थोड़ी गाय बैठी थी, वहाँ पे जा रहा हूँ अभी खिलाने, देखते हैं। और वहाँ पे उठ भी नहीं रही हैं गायें। जब हम जाएंगे तब देखो उठती हैं या नहीं। अभी हम पहुँच ही रहे थे कि तुरंत गए तो पहली गाय तो उस खाने से मना कर दिया। क्यों नहीं खाया पता नहीं, समझ में हमको नहीं आया। लेकिन जब दूसरे गाय के पास जाने लगे तो उसने खाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खाया नहीं उसने। जब हम दूसरे गाय के पास में गए तो वो गाय खा रही थी अच्छे से केला, लेकिन जो पहले हम खिला चुके थे गाय वो और मांग रही थी केला। लेकिन हमारे पास और भी गाय थी, इस वजह से उसको हमने सोचा अभी खा चुकी है तो थोड़ा बाद में उसको केला दिया जाए। तो उससे ये रहा कि पहले जो वहाँ पे बैठे थे गाय उनको खिलाया। उसके बाद हम इधर आए तो फिर देखा तो ये और गायें जो पहले खा चुकी थी उनको भी खिलाया अच्छे से। और हमको बहुत अच्छा लग रहा था ये गायों के साथ में टाइम स्पेंड करके, क्योंकि पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। और इतना अच्छा लग रहा था कि हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे और उनसे बात भी करते जा रहे थे लगातार। सभी गायों को हमने खिलाया घूम-घूम के केला अच्छे से। छिकला निकाल के खिलाने की कोशिश करी, लेकिन छिकला निकालने के बाद भी वो गाय पूरा केला खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने पहले उसको केला अकेले दिया, उसके बाद छिकला खिलाया। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा बहुत लग रहा था, आनंद भी आ रहा था खिलाने में। लेकिन ये व्हाइट वाली गाय सबसे ज़्यादा केले खाए इसने, क्योंकि यही आस-पास आ रही थी, बाकी तो कोई तो उठ भी नहीं रहा था। बाद में पता चला जो उठ नहीं रहे थे ये नंदी जी थे। हमने बाद में देखा, हमने कहा तभी नहीं उठ रहे थे और वो कमज़ोर भी लग रहे थे, लेकिन तब भी हमने ज़बरदस्ती करके बाद में केले खिलाए तो बाद में खाए। उसके पहले आपस में लड़ गए नंदी और गाय, पता नहीं क्यों, उनकी क्या दिक्कत हुई, आपस में लड़ गए। तो उसके बाद हम थोड़ा हटे, उसके बाद फिर खिलाने लगे। तब अच्छे से फिर नंदी और गाय दोनों तीनों लोग मिल के खा रहे थे और गाय बहुत सारी थी वहाँ पे, 2-3 बैठी हुई थी, 2-3 साथ में खाने रही थी बराबर। और उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा टाइम पता नहीं चला, 5 मिनट 10 मिनट कैसे निकल गए। और बाकी टाइम तो इतना बोर होते रहते हैं, कितना मोबाइल चलाओ कुछ भी करो कुछ समझ में नहीं आता। और ये गाय बराबर मारती जा रही थी हमको, हमसे मार-मार के खा रही थी। और ये बहुत बार पीछे से मारने की कोशिश करी, लेकिन मार नहीं रही थी, वो खेल रही थी हमारे साथ। हम उसके साथ हँसी मज़ाक कर रहे थे, खेल रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। और उस टाइम की वॉइस रिकॉर्डिंग बेकार हो गई इस वजह से अभी बात की डाल रहे हैं, नहीं तो उस टाइम की और वॉइस अच्छी होती। लेकिन अब क्या कर दें। और गाय भी बोल रही थी अपने आवाज़ में, लेकिन अब वो क्या कहना चाह रही थी हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत भूखे हैं पहले से, इस वजह से हमको लगा कुछ नाश्ता करवा दिया जाए। तो हमसे जो हो सका वो नाश्ता हमने करवाया और बहुत अच्छा लगा। बाद में इतना टहलते रहे, देख लो ये इतने अच्छे से फ़ोटो खिंचवाने आ गई हमारे साथ बाद में। और पीछे से जो नंदी बाबा थे वो मारने की कोशिश करने लगे, फिर हम इधर-उधर हो गए, जिससे वो आराम से अपने साथ टहला सकें। तो हम वहीं पे पास में गए, उनके देखा तो मार रहे थे दोबारा से। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब हम इधर-उधर हो जाते हैं, वो आराम से बैठेंगे, टहलेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये व्हाइट वाली गाय हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, इससे मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। इसके गले मिलने का मन कर रहा था, मिले भी एक